सुख का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। 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 भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। वेल, आज हम लाइफ से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक है माँ और बेटी के रिलेशन को कैसे अच्छा बनाया जाए। इसके बारे में बताने वाली है हमें हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट सृष्टि जी। मैम, वेलकम टू आवर शो। सृष्टि जी, अगर बेटियों की बात आती है तो उसमें माँ का नाम जरूर आता है। तो किस तरीके की गाइडेंस माँ को देनी चाहिए? और ये भी कहा जाता है कि जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं तो माँ को उनका दोस्त बन जाना चाहिए। तो इसके बारे में आप हमें और हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखो, पेरेंटिंग एक बहुत ही कठिन चीज है जी। लोगों को लगता है कि माँ बाप बन गए और उसमें क्या है, फीस दे दी बच्चे की और धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है। लेकिन बहुत ही एक तरीके से बहुत ही टेक्निकल चीज है जी। छोटी छोटी सी बातें जो हैं वो बच्चे के हेल्दी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होती है। और उसको कभी कभी बहुत से घरों में हमने देखा कि नेग्लेक्ट करते हैं लोग, और जाने अनजाने में करते हैं, डेलिबरेटली नहीं करते हैं। खास करके माँ बेटी की रिलेशनशिप है तो उसमें अक्सर हम देखते हैं कि माँ बेटी की रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा गैप है। और या कुछ घरों में ऐसा भी देखा जाता है कि ओवर फ्रेंडलीनेस है। तो दोनों चीजें ही मुझे लगता है कि गड़बड़ होती हैं कि गैप तो नहीं ही होना चाहिए, क्योंकि लड़की के अंदर बहुत सी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आते हैं और उसको बहुत हेल्प की जरूरत होती है। लड़कों को भी अलग तरीके की हेल्प चाहिए, खास करके जब टीन एज होती है, जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं और अचानक जो है वो बच्चियां बड़ी हो जाती हैं, लड़के भी बड़े होते हैं। उस समय उनको एक हाथ थामने वाले दोस्त की जरूरत होती है। और जो पीयर ग्रुप होता है स्कूल में और मोहल्ले में, कॉलोनी में, या आजकल कंप्यूटर के थ्रू, वो बच्चे तो सब उसी उम्र के होते हैं जी। तो उसमें उनको एडवाइस देने वाली बात नहीं होती। तो एडवाइस की उस समय उन्हें सख्त जरूरत होती है, खास करके लड़कियों को, क्योंकि उस समय देखो ऑपोजिट सेक्स के लिए बहुत अट्रैक्शन होता है। लड़कियां जहाँ 12-13 साल की हुई और उनको एक तो फिल्में देख के और लिटरेचर पढ़कर या बहुत सारी चीजों को देख के डाइवर्जेंस हैं, तो उनके अंदर एक बहुत ज्यादा फैसिनेट होती हैं फैशन को लेके और ऑपोजिट सेक्स को लेके। तो उस समय इनको बहुत ही हैंडल करना केयर के साथ जरूरी है। इस तरीके से कांच का बर्तन होता है, अगर हैंडल कायदे से ना करो तो टूट कर बिखर जाता है, उसे दोबारा फिर से जोड़ा नहीं जा सकता। उसी तरीके से लड़कियों के व्यक्तित्व में भी कभी कभी बहुत सारे बिखराव आते हैं और बहुत सी बच्चियां इस उम्र में मिसगाइड हो जाती हैं, उनको नहीं अंदाज रहता है, भटक जाती हैं, उनके पांव फिसलने लगते हैं। तो अगर घर में भी मान लो बहुत सख्त माहौल है और बच्ची डरती है, अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाती है, मान लो सड़क पे किसी ने छेड़ा या कोई ब्लैंक कॉल दे रहा है, लड़की की उम्र 14-15 साल है और वो मम्मी से डरती है, नहीं कह पा रही अपनी प्रॉब्लम, या कोई लड़का पीछा कर रहा है साइकिल से, तो ऐसी स्थिति में बच्चियों को बहुत ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है। और माँ को जरूरी, मतलब इतना कम्युनिकेशन हेल्दी होना चाहिए, बीच बीच में माँ को पैम्पर भी करना चाहिए कि बेटा कभी भी कोई ऐसी घटना तुम्हारे साथ हो तो तुम हमको कहो, डरना नहीं, हम पापा से नहीं कहेंगे, मान लो पापा स्ट्रिक्ट हैं। तो इसमें कम से कम एक कम्युनिकेशन चैनल ओपन होना चाहिए कि बच्ची जो है अपने मन की बात को कह सके। और उसी गाइडेंस के दौरान पर देखो, उपदेश नहीं दिया जा सकता कि 9 बजे से 10 बजे तक उपदेश देंगे तुमको, ऐसा तो नहीं होता है।
अब खाना भी बना रही है, बच्ची पढ़ रही है, उसी बीच गई और समझाया कि उसके बैग में कोई किसी लड़के ने, मान लो पहले जमाने में जैसे चिट्ठी विट्ठी, अब तो SMS का जमाना आ गया, इस तरीके की, या उसका मोबाइल चेक किया, इस तरीके का लव अफेयर वाला SMS देखा या कोई ऐसा देखा कि अभी शुरुआत है, तभी उसको सचेत कर देना चाहिए, बेटा फिल्मी जिंदगी और नॉर्मल जिंदगी बहुत फर्क है। तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे समझाने से ही बच्चियां जो हैं वो समझेंगी, और बहुत ज्यादा अनुशासन कर दोगे तो रिबेलियस हो जाते हैं। कई बार मैंने ये देखा है कि जब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है तो लड़कियां अपनी माँ से चीजें छुपाती हैं और बाहर जाती हैं, गलत काम करती हैं, तो फिर वो फंस जाती हैं किसी न किसी चीज में। तो एक कम्युनिकेशन गैप माँ और बेटी के बीच में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस गैप को नहीं आने देना चाहिए जी। और समझ लो ये 13 साल से 18 साल की उम्र जो लड़कियों की है, ये उम्र पार हो जाती है तो फिर लड़कियां भी मैच्योर हो जाती हैं और अपना भला बुरा समझने लगती हैं। लेकिन ये बहुत ही टेंडर एज होती है, और इस समय में अक्सर लड़कियां की वैलेंटाइन है और ये है, चीजों को छुपा रही हैं, और तो ऐसी स्थिति में मान लो बड़ी बहन भी नहीं है घर पर, भाभी भी नहीं है, तो फिर वो जो है वो हमेशा दिक्कतें आती हैं। तो बहुत जरूरी इस समय गाइड बनने की। कई बार ऐसा होता है कि जब दो बच्चे होते हैं घर में, स्पेशली एक भाई बहन होता है, तो माँ कई बार ऐसा होता है कि भाइयों को ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है और लड़की को इग्नोर कर देती है। जो रिस्ट्रिक्शंस लड़के के लिए होते हैं वो लड़की के लिए नहीं, मतलब लड़का बाहर निकल सकता है, घूम सकता है, लड़की कहीं नहीं जा सकती है। तो उसमें लड़कियां कुछ अजीब फील करती हैं, वो लगता है कि रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तो उसके बारे में आप क्या कहें? देखो, लड़के बाहर निकल सकते हैं क्योंकि हम भी बहुत ऑर्थोडॉक्स तो नहीं हैं, लेकिन क्योंकि अभी समाज में उतना सेफ्टी और सिक्योरिटी लड़कियों के लिए नहीं हो पाई है। देखो, बंद कमरों में जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, उनमें हम लोग भी विमेन लिबरेशन की बात करते हैं। गोष्ठियों में ऐसे लगता है कि लड़कियों के लिए बहुत बदलाव आ गया है, लेकिन अभी बदलाव नहीं आया, उस लेवल पे नहीं आया जितना आना चाहिए। जी जी। तो इस ऊंच नीच ना हो जाए, इस डर से लड़कियों को रोका जाता है। ये हम नहीं कह रहे कि उनको पढ़ने और बढ़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए, उनको पढ़ने बढ़ने का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन समाज के नजरिए की वजह से लगाना पड़ता है। तो लड़कियों को ये चीज ना कि उनपे थोपा जाए, बल्कि उन्हें रियलाइज कराया जाए कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्योंकि आगे जाके तो लड़कियों को ही अपने डिसीजंस फाइनली लेने होते हैं, लेने होंगे और लेना भी चाहिए जी। लेकिन उन्हें इस लायक मैच्योर बनाने के लिए भी एक पृष्ठभूमि तैयार करनी चाहिए, जिससे कि वो अपने निर्णय ले सकें और ये समझ सकें कि क्या उनके लिए सही है और क्या गलत है। जैसे जिसको कहते हैं ना पुराने जमाने में नजर पहचानना, तो लड़की को, माँ को ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो बाहर वाले की नजर देख के समझ जाए कि किसका बैड इंटेंशन है और कौन उसकी हेल्प करना चाहता है। जी जी, ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। कई बार इनफैक्ट मैंने ऐसा देखा है कि लड़कियां स्कूल जाती हैं, बस्ते में अपने और कपड़े रखती हैं, स्कूल बंक कर देती हैं, कपड़े चेंज करती हैं और पार्टी चली जाती हैं, और ये सब बातें माँ को नहीं पता होती हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ स्ट्रिक्टनेस की वजह से। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, खाली स्ट्रिक्टनेस ही एक कारण नहीं है, और ऐसा होता है क्योंकि हम भी टीचिंग प्रोफेशन में 25 साल से जुड़े हुए हैं। जी जी। और ऐसा अक्सर हम लोगों ने देखा कि बच्चियां जो है घूम रही हैं, फिर रही हैं, और उनकी मम्मी लोगों को पता ही नहीं है। पता चला शॉर्ट अटेंडेंस हो गई, एडमिट कार्ड नहीं दिया गया, और जब पेरेंट्स तो नकली माएँ बना के भी ले आती हैं। जी जी। ये कोई कि ये मेरी मम्मी है, पता चला तो एज गैप ही इतना ज्यादा नहीं कि वो मम्मी हो। जी जी। फिर उनको इंटरोगेट करो तो पता चला कि मम्मी है ही नहीं, जी। पड़ोस की भाभी थी, उन्हें ले आई। तो ऐसा सब तो होता ही है, और ये उम्र का तकाजा है। लेकिन सबसे ज्यादा वही चीज जरूरी है कि हेल्दी कम्युनिकेशन, और सब लड़कियां ऐसा नहीं करती, तो कम से कम जो नहीं करती हैं उनके घर में तो भी तो माँ और बेटी के बीच अच्छी रिलेशनशिप रही होगी, रहती ही है। या कुछ लोग ऐसे बच्चे करते हैं, तो दोनों बातें, तो घर की स्ट्रिक्टनेस एक फैक्टर है, और पीयर प्रेशर भी होता है। जी जी। कि मान लो तुम ऐसे ग्रुप के साथ हो जहाँ पे 5-6 लड़कियां हैं और सब ऐसे कर रही हैं, प्रेशराइज भी करती हैं कि अरे छोड़ो, आंटी को नहीं पता चलेगा। जी जी। तो चलते हैं। जी जी। तो इस उम्र में बच्चों में सजेस्टिबिलिटी बड़ी हाई होती है, दोस्तों का बड़ा प्रभाव होता है, वो चली जाती है। जी। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि बच्चे की एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी डेवलप कराएं। आखिर में सृष्टि जी, आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी टिप्स दीजिए जिसके जरिए वो अपनी माँ और बेटी का रिलेशन अच्छा बना सके। मैं अपनी फ्रेंड से यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके इस उम्र की लड़कियां हैं तो उन पर वॉच तो रखिए, लेकिन उन्हें ना पता चले कि आप वॉच रख रही हैं,
और उनके साथ रोज कम्युनिकेशन कीजिए और उनको समझने की कोशिश कीजिए और उपदेश मत दीजिए। उपदेश देने से बच्चे भड़कते हैं, बल्कि उन्हें समझाने की जरूरत है, उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की जरूरत है और उनको प्यार से ये बताना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, और एक मॉरल वैल्यूज उनके अंदर डेवलप करना जरूरी है और ये आप ही कर सकते हैं। बच्चा आपका है, उसको उसके हाल पे छोड़ा नहीं जा सकता। वेल सृष्टि जी, आपने हमें और हमारे व्यूअर्स को बताया कि कैसे वो माँ बेटी के रिश्ते में और भी ज्यादा मिठास लाएं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई भी समस्या है या सुझाव है जो आप हम तक पहुंचाना चाहती हैं, तो जल्दी से अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संग, स्पेस अपनी समस्या, अपना सुझाव, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी आईडी है sangni@etv.co.in। इसी के साथ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको सीधे ले चलने वाले हैं स्टाइल बाजार की ओर, इसलिए कहीं मत जाइएगा। देखती रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। इस बार समर में आपके लिए फैशनेबल गॉगल्स एंड गॉगल्स की वेरियस रेंज अवेलेबल है, जैसे कि कूल मिरर्ड सनग्लासेस आर ऑलरेडी पॉपुलर इन द फैशन वर्ल्ड। भूले बिसरे गीत देखना ना भूलें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। बढ़ते हैं अपने सबसे आखिरी और सबसे खास सेगमेंट की ओर। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हम आपको बताते हैं कि आप अपने लुक को और भी ज्यादा स्टाइलिश कैसे बना सकती हैं। तो चलिए देखते हैं। समर्स आ चुके हैं, ऐसे में आपका कूल फैशन स्टेटमेंट इस बार जरा हट कर नजर आए, ये तो आप जरूर चाहेंगी, लेकिन कैसे? तो उसका जवाब है आज का स्टाइल बाजार। समर फैशन ट्रेंड में इस बार स्टाइलिश आउटफिट के साथ ही अदर एक्सेसरीज पर भी फोकस करें, लेकिन अपनी आंखों की खूबसूरती को बचा कर रखना बिल्कुल न भूलें। और जब बात आई केयर की हो, तो सन रेजेस से उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बेहतरीन गॉगल्स को सिलेक्ट करें। अगर आप आई केयर करते हुए अट्रैक्टिव भी दिखना चाहती हैं, तो इस तरह के गॉगल्स भी लेने होंगे। और जब आपने अपनी इस जरूरी और स्टाइलिश एक्सेसरीज की शॉपिंग करने का मूड बना ही लिया है, तो हम आपको बता दें कि इस बार गॉगल्स किस तरह के हॉट लुक्स में आपके लिए बेस्ट रहेंगे। सबसे पहले बात शेप एंड डिजाइन की। ट्रेंडी शेप्स की बात करें तो इस बार भी राउंड शेप अलग अलग साइज में लोगों को अट्रैक्ट करते नजर आएंगे। इसके अलावा डेकोरेटेड गॉगल्स भी अपना जलवा दिखा रहे हैं, जिनमें डेकोरेटेड फ्रेम पर आपको प्लास्टिक फ्लावर्स की डिजाइन भी नजर आएंगी, यानी फ्रेम पर भी फ्लोरल पैटर्न छाया रहेगा। अगर आप बोल्ड लुक चाहती हैं, तो उसके लिए 80s या 90s से इंस्पायर्ड बोल्ड शेड्स के गॉगल्स ट्रेंड में इन हैं। लेकिन आप अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ट्रेंडी एंड कलरफुल गॉगल्स को भी सिलेक्ट कर सकती हैं, जैसे कि यू कैन चूज हॉट पिंक्स, सी फॉर्म ग्रीन्स, लेमन येलोज एंड शेड्स ऑफ ब्लू। इस बार समर में आपके लिए फैशनेबल गॉगल्स एंड गॉगल्स की वेरियस रेंज अवेलेबल है, जैसे कि कूल मिरर्ड सनग्लासेस आर ऑलरेडी पॉपुलर इन द फैशन वर्ल्ड। दीज रिफ्लेक्टर गॉगल्स आर आइडियल फॉर द मॉडर्न डे गर्ल। अगर आप बड़े और थोड़ा फंकी गॉगल्स लाइक करती हैं, तो इस बार ओवरसाइज ज्योमेट्रिक शेड्स भी धमाल मचा रहे हैं। इसके साथ ही आपके लुक को सुपरस्टार लुक बनाने के लिए मेटेलिक डेकोरेटेड फ्रेम्स का टशन भी बरकरार है। कलर ग्लासेस की बात करें तो आप ब्यूटीफुल ग्रीन या इस तरह के हल्के और कूल इफेक्ट वाले ग्लास चुन सकती हैं, लेकिन कलर का चुनाव अगर आप अपनी ड्रेस और स्किन कॉम्प्लेक्शन के अनुसार करेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इन दिनों कैट आई गॉगल्स का भी ट्रेंड फैशन वर्ल्ड में सर चढ़कर बोल रहा है। अगर आप चाहें तो इस लुक के साथ भी खुद को कुछ अलग और खास बना सकती हैं। इस तरह से देखा जाए तो समर फैशन सीजन में इस बार गॉगल्स की काफी अट्रैक्टिव रेंज अवेलेबल है, लेकिन कोई भी गॉगल ट्राई करते समय आप अपनी आईज के साथ ही ड्रेसिंग एंड पर्सनालिटी का भी ध्यान रखें, ताकि आप नजर आए कुछ इस तरह।
इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से हमें मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SND संघ स्पेस अपनी क्वेरी स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी ID है sangni@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो चला है हमारे शो को यहीं पे वाइंड अप करने का, लेकिन हमारी मुलाकात आपसे फिर से होगी हमारे अगले एपिसोड में, जहां पे हम आपके लिए लेकर आएंगे ढेर सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां। तब तक के लिए संगनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। घोटालों में डूबी केंद्र सरकार को मिला जश्न का मौका। कर्नाटक में बहुमत की तरफ कांग्रेस, भाजपा और येदियुरप्पा हुए धड़ाम। दिल्ली में कांग्रेसियों ने पीटे ढोल नगाड़े। कर्नाटक में चुनावी बढ़त से कांग्रेसियों ने मुंह खोला। सिब्बल ने भाजपा पर साधा निशाना। भाजपा ने कांग्रेस को दी तत्काल आम चुनाव करने की चुनौती। सीबीआई के नए हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। केंद्र सरकार को पड़ सकती है सर्वोच्च न्यायालय की फटकार। शाजापुर कलेक्टर से बर्दाश्त नहीं हुई गद्दी की गर्मी। वेतन मांगने पहुंचे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सरेआम किया बेइज्जत। परिजनों ने किया हंगामा। और बिलासपुर में शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण। आरोपी ASI ने पीड़िता को जान से मारने की दी धमकी। आप देख रहे हैं ATV न्यूज, मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बड़ी खबर आपको सुकमा से बता दें, जहां पुलिस नक्सली मुठभेड़ की खबर मिल रही है। 3 जवान इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं, इस तरीके की जानकारी निकल कर आ रही है। लकड़ियां लेने के लिए जंगल में जवान गए थे और तभी इन पर यह हमला हो गया। DF डिस्ट्रिक्ट फोर्स और BSF की ये संयुक्त टीम है, इन पर नक्सलियों ने हमला किया है। सुकमा में किस्ताराम के जंगलों में मुठभेड़ की खबर। 3 जवान घायल हुए हैं। प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, पूरी खबर। जी, सवेरे सवेरे जब ये CF और DF के जवान लकड़ी काटने के लिए जंगल पे गए थे, तो लगभग कैंप से 500 मीटर की दूरी पर एक नाला पड़ता है और नाले में जैसे ही कैंप के जवान पहुंचे हैं, वहां पे नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जिस फायरिंग में 1 जवान शहीद हो गया है और 3 जवान घायल हो गए हैं, जिसमें से 2 जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है और दोनों को जगदलपुर महारानी हॉस्पिटल रेफर करने वाले हैं। जी ललित जी, नक्सलियों ने क्या घात लगाकर यह हमला किया था, क्या पता चल पाया है या उन्हें पूरी जानकारी थी इस मूवमेंट की? जी, नक्सलियों ने बिल्कुल घात लगाकर हमला किया है, क्योंकि जवान अक्सर उस जगह पे लकड़ी काटने के लिए जाते थे और नाले के उस पार नक्सलियों ने घात लगाकर बैठे हुए थे और जैसे ही जवान वहां पर पहुंचे लकड़ी काटने के लिए, नक्सलियों ने घात लगाकर फायरिंग कर दी, जिसका ये परिणाम निकला है। जी ललित जी। प्रशांत, DF और BSF के ये जवान हैं, जो जवान शहीद हुए हैं या जो जख्मी हुए हैं, किस फोर्स के ये जवान हैं, क्या जानकारी लग पाई है? ये जो शहीद हुए हैं ये CF के जवान हैं, परशुराम मरकाम, और जो 3 घायल हुए हैं वो भी CF के ही जवान हैं, जिसमें से 2 जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है और 1 जवान जो है अभी नाजुक है। जी बताएं। जी, क्या प्रशांत इस बात की जानकारी लग पाई है? आला ऑफिशियल्स ने इस बात की पुष्टि कर दी है, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मुठभेड़ को लेकर? आला अधिकारियों ने तो अभी इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं की है। सबने यही कहना है कि हाँ, हमें भी सूचना मिली है और अभी तक कोई भी क्लियर नहीं हो पाई ये बात। लेकिन जब कैंप के जवानों से हमारी बात हुई फोन लाइन पे, तो उनका कहना था कि ये इस तरीके की घटना घटी है और 3 जवान जिसमें जख्मी है और 1 जवान शहीद हो गए हैं। जी प्रशांत, इसके अलावा क्या मुठभेड़ की स्थिति अभी भी बनी हुई है या फायरिंग रुक चुकी है? फिलहाल क्या स्थिति है किस्ताराम जंगल जहां ये मुठभेड़ हो रही वहां पर?
फायरिंग तो अभी रुक गई है ललित, लेकिन अभी सर्चिंग के लिए दूसरी पार्टी निकली हुई है, क्योंकि फायरिंग दोनों तरफ से हुई थी, तो कहीं ना कहीं नक्सलियों की तरफ से भी कोई अटैक हो सकते हैं। इस बात की पुष्टि करने के लिए और नक्सलियों को वहां से भगा खदेड़ने के लिए जवान सर्चिंग के लिए निकल चुके हैं। एक और चीज प्रशांत, जिस तरीके से विकास यात्रा जब से निकली है, नक्सली अलग अलग इलाकों में इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। क्या इस बात की संभावना भी थी कि सर्चिंग पार्टी पर हमला हो सकता है, या जिस तरीके से आपने बताया नाले में जब ये जवान उतरे तब ये हमला हुआ है, हो सकता था हमला कभी भी? क्या इस बात का ख्याल जवानों को रखना चाहिए था? जी बिल्कुल, इस बात का ख्याल जवानों को रखना चाहिए था, क्योंकि विकास यात्रा जब से चालू हुई है तब से लगातार नक्सली इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और कल भी इस तरीके की घटना देखने को मिली थी कि एक जवान घायल हुआ था और 3 टिफिन बम भी मिले थे एनएच पर, और कल एक सचिव को बंधक भी बना लिया गया था। तो नक्सली जो है पुरजोर विरोध कर रहे हैं इस विकास यात्रा की, और ये सारी घटनाओं को जवानों को पूरा ध्यान रखना पड़ेगा और सारी चीजों को शायद वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, और जो बार बार बात आ रही थी कि नक्सली बैकफुट पर हैं, वो ये साबित करना चाहते हैं कि वो कहीं से कमजोर नहीं पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, लगातार नजर बनाए रखें, आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। एक जवान शहीद हो गया है, बड़ी खबर। सुकमा में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है, नाले में जवान पहुंचे हुए थे लकड़ियां लेने के लिए और तभी नक्सलियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। एक जवान शहीद हो गया है, 3 जख्मी हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। महारानी अस्पताल इन्हें रेफर किया गया है। डिस्ट्रिक्ट फोर्स के ये जवान हैं और जो जवान शहीद हुआ है उसका नाम अब तक जो जानकारी निकल कर आई है परशुराम मरकाम उसका नाम बताया जा रहा है। मुठभेड़ क्या खत्म हो गई है, इस बात पर अभी संशय बरकरार है। चलिए सियासत की बात कर ली जाए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतगणना का काम लगातार चल रहा है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस प्रत्याशा के मुताबिक सत्ताधारी भाजपा को पटखनी देती नजर आ रही है। कांग्रेस की लगातार बढ़त बनी हुई है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लगातार ईटीवी आपको रिजल्ट सबसे पहले अपडेट कर रहा है। इसमें लीडिंग की कंडीशन जो बनी हुई है, कांग्रेस 114 पर फिलहाल आगे चल रही है। 224 में से 223 सीटों पर मतदान हुए थे। 113 के आंकड़े को जो छुएगा वो कर्नाटक का किंग कहलाएगा। प्रदेश का पहला नतीजा आपको बता देते हैं, कांग्रेस के पक्ष में यह गया था। पुत्तूर से कांग्रेस की प्रत्याशी शकुंतला ने जीत हासिल की थी। 223 सीटों में से अब तक 39 के नतीजे आ चुके हैं। 27 पर कांग्रेस है, 4 पर भाजपा, 3 पर अन्य भी काबिज हुए हैं। जनता दल सेक्युलर की तरफ से कड़ी टक्कर मिल रही है। भाजपा क्या तीसरी पार्टी के रूप में सिमट जाएगी, ये एक बड़ा सवाल इस चुनाव के बाद निकल कर आएगा। तो घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोपों से चौतरफा घिरी कांग्रेस और यूपीए सरकार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव ने थोड़ी देर के लिए जश्न मनाने का मौका दे दिया है। मतों की गिनती में कांग्रेस बहुमत के करीब पहुंचती नजर आ रही है। इसे देखते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जश्न शुरू कर दिया है। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पटाखे चलाए जा रहे हैं, सोनिया और राहुल के जयकारे भी लग रहे हैं। कमोबेश ऐसे ही हालात मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर के भी हैं। और कर्नाटक में कांग्रेस की बढ़त को भाजपा ने अपने लिए एक सबक बताया है। वहीं कांग्रेस ने पार्टी की जीत पर खुशी जताई है। कांग्रेस तो लीडिंग में है और कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, ये ट्रेंड से दिख रहा है। और ये ठीक है कि लोग बीजेपी से तंग होकर कांग्रेस को सपोर्ट किए हैं और हमारे बलबूते पे गवर्नमेंट कायम करने की जो स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक एक रुझान दिख रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए जो पार्टियां चुनाव के मैदान में होती हैं, हर चुनाव और चुनाव का रिजल्ट सबक भी होता है उन पार्टियों के लिए और संदेश भी होता है। जहां तक कर्नाटक के चुनाव के रिजल्ट्स का प्रश्न है, उसका जो रुझान आ रहा है वो कोई बहुत चौंकाने वाला नहीं है, कोई बहुत सरप्राइजिंग नहीं है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी कहीं इस अहंकार में ये न समझ ले कि देश की जनता ने उसे भ्रष्टाचार और घोटालों के लिए, कर्नाटक की जनता ने उसे भ्रष्टाचार और घोटालों का जनादेश दिया। और इस बढ़त पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि कर्नाटक की जनता कांग्रेस को अपना बहुमत देकर सत्ता पर काबिज होने का आशीर्वाद देगी।
अभी रुझान है और मैं कई बार ये बात कह चुका हूं कि मैंने कानून की पढ़ाई की है, ज्योतिष की नहीं, तो इसलिए एक बार पूरे नतीजे आ जाएं, उसके बाद ही इसके ऊपर टिप्पणी करना उचित रहेगा। पर हाँ, हमारी जरूर ये उम्मीद है कि पिछले 5 वर्ष में जो कर्नाटक में हुआ है उसको संज्ञान में रखते हुए कर्नाटक का जो मतदाता है वो एक बहुत ही सुलझा हुआ फैसला करेगा और कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद देगा। एक बार सारे नतीजे आ जाएं, उसके बाद इसके ऊपर विस्तृत चर्चा और विस्तृत विश्लेषण आप लोग। तो कर्नाटक चुनाव के नतीजों के न सिर्फ बीजेपी को नसीहत दे रही है कांग्रेस, बल्कि आगामी लोकसभा चुनाव में बाजी मारने का ख्वाब भी देखने लगी है कांग्रेस। हमें खुशी है कि कर्नाटका के हम सरकार बनाने जा रहे हैं और जो स्थिति भाजपा की कर्नाटका में हो रही है वो तो जनता के सामने है। और मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र में जब चुनाव होंगे, जो स्थिति आज बीजेपी कर्नाटका में है कि नंबर 3 में है, केंद्र में भी वो नंबर 3 में ही रहेंगे। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव से अति विश्वास में आई कांग्रेस को भाजपा ने तत्काल आम चुनाव कराने की चुनौती दी है। भाजपा ने केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल के उस बयान का जवाब दिया है जिसमें सिब्बल ने कहा कि भाजपा का आम चुनाव में भी कर्नाटक जैसा ही हाल होगा। जो इलेक्शन है क्या 2014 के चुनाव में इसका बहुत फर्क पड़ेगा और आज से माहौल बनना शुरू हो गया। 2014 का लोकसभा चुनाव इसलिए हम जीतेंगे। थैंक यू। हमें खुशी है कि कर्नाटका के हम सरकार बनाने जा रहे हैं और जो स्थिति भाजपा की कर्नाटका में हो रही है वो तो जनता के सामने है। और मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र में जब चुनाव होंगे, जो स्थिति आज बीजेपी कर्नाटका में है कि नंबर 3 में है, केंद्र में भी वो नंबर 3 में ही रहेंगे। Okay, let them order general elections. If they are so confident, let them order general elections. Are you prepared for that? Yes. No, if they are confident and if they are saying it, I am not saying it. If they are saying it that we will meet the same fit in general elections, then why do they continue this with all sorts of scams and scandals coming on them, and they are not able to face the parliament, face the people of the country? If they are saying the same fate is going to await for the BJP, then let them order the parliament elections and then relieve the country. चलिए, कांग्रेसियों की खुशी को थोड़ा कम कर दिया जाए। कोलगेट मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है, जिसमें कोर्ट सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा के नए हलफनामे पर सुनवाई करेगी। हलफनामे में कानून मंत्री और पीएमओ और कोयला मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्टेटस रिपोर्ट में कराए गए बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को सख्त हिदायत दे सकता है और कड़े सवाल भी किए जा सकते हैं। वहीं विपक्ष के हमले की मार को झेल रहे कानून मंत्री अश्विनी कुमार के खिलाफ अगर कोर्ट से विपरीत टिप्पणी मिलती है तो उनके लिए यह खासा दिक्कतों भरा हो जाएगा। इधर इसी मामले में अटॉर्नी जनरल जीई वाहनवती की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। वहीं कोलगेट मामले में अश्विनी कुमार को फंसते हुए देखकर कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई में कोर्ट क्या विचार रखती है, उसी पर कानून मंत्री का भविष्य तय होगा। कांग्रेस प्रवक्ता संदीप दीक्षित ने कहा है कि सीबीआई ने कोर्ट में जो नया हलफनामा दाखिल किया है उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा, इस पर सब कुछ निर्भर है। दोनों में स्पष्ट है। जहां तक अश्विनी जी की बातें पहले भी हमने कहा कि सब कुछ निर्भर करेगा। जो सुप्रीम कोर्ट में हमने कई बात यहां भी आपके सामने कही है। सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दर्ज हुआ है सीबीआई का, उसकी शायद कॉपी भी आप सबने देख ली। कल कोर्ट उसको देखेगा, जो सब जुडिस मामला है वो तब। और फिलहाल एक ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। हर हलचल हो या प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव या फिर बदलाव की सुगबुगाहट, ब्यूरोक्रेसी की हर खबर पर खास नजर। शुक्रवार विशेष विश्लेषण के साथ प्रधान संपादक सुरेश मेहरोत्रा होंगे रूबरू। ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे कि नौकरशाही दुनिया में क्या चल रहा है आज। देखिए इन अरेंजमेंट विद विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स, सोमवार से शनिवार न्यूज एट 9 PM। गांव में बिजली की समस्या अब पुरानी बात होती जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने गांव को बिजली देने के लिए फीडर सेपरेशन की जो अटल ज्योति योजना शुरू की है,
विद्युत फीडर सेपरेशन योजना को सबसे पहले मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र से शुरू किया गया है। शासन की योजना का जो काम चल रहा है विद्युत फिल्ट्रेशन का, इसमें पहले बिजली नहीं मिल पाती थी तो बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पाती थी, और अब बिजली गांव में 24 घंटे मिल रही है। गांव में शहरों की तरह 24 घंटे बिजली देने की योजना से